हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में बाल शोषण की बात करूंगा। जी हाँ, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की जो है 2020 की 2020 की रिपोर्ट है। ये बता रही है कि बाल यौन अपराधों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इसके लिए कहीं ना कहीं पूरा परिवार जिम्मेदार है। अधिकतर मामले जो हैं परिवार के संपर्क वालों के द्वारा ही किए जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी बच्चों के प्रति जो अनदेखी है उसका एक परिणाम कि बच्चे यौन शोषण का अपराध हो रहे हैं। ये जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2020 की, ये बता रही है 36% मामले ही पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुए हैं, बाकी तो हुए ही नहीं। 31% वृद्धि हुई है बाल यौन शोषण के मामलों में 2016 से 2020 के बीच में, सिर्फ 4 साल में 31% की वृद्धि। और 400% की वृद्धि हुई है बच्चों के विरुद्ध साइबर क्राइम जो है 2019 से लेकर 2020, और 90% मामले किशोरियों के दर्ज हुए। एक इसी तरह सर्वे के तहत उन्होंने बताया कि 1.34 लाख मामले 3 साल में दर्ज हुए हैं पॉक्सो एक्ट के तहत 2017 से 2020 में 1.34 लाख मामले। अब ये देखिए क्या है इसका मूल कारण। अभी जब से मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये प्रौद्योगिकी संचार में जो तरक्की हुई है, इसका जो उपयोग बढ़ा है, इसकी जो सुविधाएं बनी हैं, वो जो है इनको बढ़ाने में माहिर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर जो है ये इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें अश्लील साहित्य का ऐसा दलदल भरा हुआ है। ये मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट में इतनी ज़बरदस्त अश्लील साहित्य, अश्लील वीडियो भरे हुए हैं कि आप उस दलदल से बच ही नहीं सकते। कभी कभी अचानक ही खुल जाते हैं, किसी में भी क्लिक हो गया खुल जाता है, और इतना ज़्यादा वो प्रचारित करते हैं कि आप बाल मन स्वतः ही देखने के लिए होता है। बाल का बड़े मन भी जो है वो भी देखते हैं। तो मानसिक विकार और विकृतियां जो हैं इसको निरंतर बढ़ावा दे रहा है कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट सर्विसेज। और जो विकृत मानसिकता वाले बच्चे हैं उनको ये सॉफ्ट टारगेट होता है। ये वास्तव में जब भी किसी विकृत मानसिकता को बढ़ाने वाले जो फिल्म हैं या ऑडियो हैं या वीडियो हैं, ये इनके लिए बच्चे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। और नादानी व अरिपरिपक्वता, जो इन मैच्योर नहीं होते हैं, नादानी अपरिपक्वता के कारण बच्चे अपने साथ होने वाले आपराधिक कृत्यों को ना तो समझ पाते हैं, ना ही उनका विरोध कर पाते हैं। कुछ परिवार के गुस्सैल रवैये और बच्चों के अंतर्मुखी स्वभाव के कारण भी इन समस्याओं को वो साझा नहीं करते। उनको मालूम है अगर हम बताएंगे पापा मम्मी चिल्लाएंगे या आप कहेंगे अरे तुम कुछ भी बकवास करते हो। इन सब कारणों से वो अपने साथ घटने वाली घटनाओं की चर्चा भी नहीं करते। अगर आंकड़ों की बात करें तो 80% मामलों में अपराधी जो है परिचित ही होते हैं, बाहर का नहीं करता है। आपके आस पड़ोस का आपका परिचित ही आपके साथ यौन शोषण करता है। अब जिस बच्चे के साथ ऐसी घटना होती है वह अपनी बातों को व्यक्त भी नहीं कर पाता, बहुत कम बता पाते हैं, बल्कि व्यक्त ही नहीं कर पाते। आए दिन आता है कि बच्चों के साथ कोई यौन शोषण की घटना हुई, वो चुपचाप रहा, बताया नहीं। जब बहुत ज़्यादा हो गया या कोई प्रॉब्लम हुई उसको तो बताया उसने, तो वो व्यक्त नहीं कर पाता। लेकिन उसके व्यवहार में, उसकी एक्टिविटीज़ में उसका असर दिखने लगता है। ये आपको पहचानना होगा। यही वह खास समय है जब पेरेंट्स को बच्चे के व्यवहार को समझने की जरूरत होती है। आप देखेंगे जब भी कोई बच्चा यौन शोषण का शिकार होता है तो उसका व्यवहार बदलने लगता है, वो कुछ अजीब तरह का व्यवहार करने लगता है। जैसे वो आमतौर पर भरीमुखी, बहुत ज़्यादा बोलने चालने वाला बच्चा है, अचानक चुपचाप हो जाएगा, शांत बैठा रहेगा। या फिर एक शर्मीला या शांत बच्चा बहुत ही आक्रामक व्यवहार करने लगता है, उद्यतता करने लगेगा। वो कहीं ना कहीं ये उसके साथ जो हुआ है दुर्व्यवहार, उसका प्रतिरोध करता है। वो या तो शांत हो जाएगा या फिर आक्रामक हो जाएगा। कुछ बच्चों को सोने खाने में परेशानी हो सकती है। कुछ बच्चे रात में टॉयलेट करने लगते हैं, बिस्तर गीला करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे बुरे सपने देख के चीखने चिल्लाने लगते हैं, डरने लगते हैं। बच्चे एकांत में रहना चाहते हैं, ग्रुप में नहीं रहना चाहते, या कुछ ज़्यादा सोचते हुए दिखेंगे आपको। ये सब कुछ ऐसे व्यवहार हैं।
अब जब किसी व्यक्ति या शोषणकर्ता को वो कोई देखता है किसी को, खासतौर से लड़कियां हैं तो मेल पर्सन से चिढ़ने लगती है, उनसे दूर भागने लगती हैं। अगर ऐसी स्थिति किसी बच्चे की आपके परिवार में, आपके आसपास में हो रही है, तो आप उस बच्चे के साथ में बैठिए, उसके साथ समानता का व्यवहार रखिए, उसमें के साथ सहयोगी व्यवहार रखिए। देखिए उसकी एकाग्रता में कमी आ रही है, सीखने की क्षमता में कमी आ रही है, उसके परीक्षा परिणाम अगर डाउन हो रहे हैं, गिर रहे हैं परीक्षा परिणाम, तत्काल ऐसी स्थिति में उससे बात करिए, उसके साथ में सहयोगी व्यवहार करिए, उसको समझाने का प्रयास करिए। उस पे कोई दोषारोपण ना करें, उसने कोई जानबूझ के नहीं करा, उससे कराया गया है। तो उसके पालन-पोषण में ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है और ऐसे बच्चों की किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से काउंसलिंग भी कराइए। तो वास्तव में क्या होता है, अगर आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया तो बच्चों का व्यवहार उनके जीवन को खत्म कर देगा, वो इसी में उलझते रह जाएंगे। तो भारत में भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन अपराधों की रोकथाम के लिए पॉक्सो एक्ट लागू किया है। यह किशोरों के साथ किशोरों के लिए भी है, खाली लड़की नहीं, लड़कों के लिए भी प्रभावी है। बच्चे को उसमें गलत तरीके से छूना, पोर्नोग्राफी दिखाना, अश्लील बातें करना, उनको नग्न होने के लिए मजबूर करना, उनके सामने यौन गतिविधि करना आदि पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध है। कई लोग क्या है, बच्चों को लिंग पकड़ाएंगे, लिंग दिखाएंगे, उनके गलत तरीके से उनको छुएंगे, उनके अंगों को, उनको ब्लू फिल्में दिखाएंगे, पोर्नोग्राफी दिखाएंगे। ये सब पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध है। इसके तहत 3 साल से लेकर आजीवन कारावास के प्रावधान है। ऐसे मामले के लिए विशेष न्यायालय भी खोले गए हैं। साथ ही आईपीसी व अन्य अधिनियमों के तहत भी उसमें मुकदमा दर्ज होता है। इसलिए विभा भारुका हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट इंदौर की, इंदौर बेंच है जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की, उसकी एडवोकेट हैं विभा भारुका। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। वो कह रहे हैं हमें गुड टच और बैड टच की जानकारी दें। अच्छा स्पर्श क्या है और बुरा स्पर्श क्या है, ये बताएं। उन्हें मुखर बताएं, अपनी बात आपसे कह सकें। उनको इतना ट्रेन करिए बच्चों को कि उनके साथ कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी हो, वो अपनी बात आपसे कह सकें, अपने विचारों को आपके साथ रखें, अपने साथ होने वाली समस्या को आपके साथ शेयर कर सकें। अपरिचित व्यक्ति से बात ना करें, उनको समझाएं कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति के साथ आप वार्तालाप ना करें। अगर वो करता है हेलो हाय करके आप किनारे हो जाएं, उससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना रखें। परिचित भी अगर कोई चीज़ देता है, आपको कितना भी पास का परिचित व्यक्ति कोई चीज़ देता है, तो उसको धन्यवाद कर दें, हाथ जोड़ लें। और देता भी है तो उससे पहले पूछें है क्या। अगर वो मोबाइल में कोई फ़िल्म दिखाने की बात करता है तो साफ मना कर दें उसको देखने के लिए। बच्चे खुद ही अपनी दिनचर्या अपने साथ में साझा, उनको ऐसा करिए बच्चे अपनी दिनचर्या आपके साथ साझा करें, डरें नहीं बल्कि खुलकर बात करें। तो ये जो कुछ व्यवहारों की बात की है विभा भारुका एडवोकेट ने, उनका कहना है कि आपको ही बच्चों को समझाना पड़ेगा, आप ही अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन सभ्य समाज जो है बाल यौन शोषण की काली पोतता जा रहा है। इसके कारणों को अगर हम ध्यान दें तो इसका मूल कारण क्या है, एकल परिवार, आधुनिकता के कारण समाज में बदलाव आ रहा है, धन कमाने की लालसा है, कुंठित सोच है, यौन विकृति जैसे पहलू महत्वपूर्ण होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। बच्चे इस तरह के अपराधों का निरंतर सामना कर रहे हैं, उनको इसमें इन्वॉल्वमेंट उनका बढ़ता जा रहा है। अधिकतर ये आता है कि माता पिता, उनके परिजन बच्चों को ना तो समय देते हैं, ना ही उनकी बात समझने का प्रयास करते हैं। और इसे मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित होने की ज़रूरत है। हमें बच्चों के रोकने की ज़रूरत है। बच्चों के व्यवहार अगर बदलता हुआ दिखता है तो हमको उनके साथ उठना बैठना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। बच्चों को जानना ज़रूरी है। बच्चों को बिना जाने, बिना बच्चों के साथ में हम जुड़े, हम बच्चों को नहीं बचा सकते। इसलिए बच्चों के व्यवहार बदलते ही हमें सतर्क होना ज़रूरी है, हमें अलर्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट 2020 की साफ बता रही है कि 400% की वृद्धि हुई बच्चों के विरुद्ध साइबर क्राइम में। 2019 से 2020 में 90% मामले किशोरियों के दर्ज हुए हैं। 1.34 लाख मामले 3 साल में 2017 से 2020 में दर्ज हुए हैं पॉक्सो एक्ट के तहत। 36% मामले ही पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुए हैं, ये भी वो हैं 36%। अब बताइए आप, 64% तो दर्ज ही नहीं हुए और 31% की वृद्धि हुई है बाल यौन शोषण के मामलों में 2016 से 2020, सिर्फ 4 साल में। इसलिए आइए बच्चों को समझें। बच्चे हमारे
साथ में रहते हैं, हम उनके साथ रहें, उनको समझें, उनके व्यवहार को समझें, उनकी गतिविधियों को समझें, उनके बदलते व्यवहार के साथ उनके साथ जुड़ें, तो आप बच्चों को बचा सकते हैं, बच्चों का जीवन बचा सकते हैं। नहीं तो ऐसे बच्चे हमेशा के लिए फिर बदलते जाते हैं, अब वो आक्रामक हो जाते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, या फिर वो आत्महत्या की ओर बाद में अग्रसर होते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।